बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़े अपडेट सामने आ चुके हैं। बिहार के शिक्षा विभाग ने कुछ बहुत बड़ी घोषणाएं की हैं जिनका असर सीधा असर पड़ेगा 9, 10, 11, 12 के बच्चों पर, मैट्रिक इंटर का एग्जाम दे चुके बच्चों पर। आपको मैं बता दूं कि जो इंटर की पढ़ाई होती थी वो इंटर की पढ़ाई अब कैंसिल कर दी गई है, कोर्स को रद्द कर दिया गया है और साथ ही साथ मैट्रिक इंटर के रिजल्ट डेट का जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो भी कर दिया गया और साथ ही साथ जिन लोगों ने इस साल मैट्रिक एग्जाम दिया है उनके इंटर के एडमिशन का डेट भी जारी कर दिया गया है। कब से कब तक ऑनलाइन होगा, कैसे होगा, कहां होगा, एडमिशन कब होगा, ये सारी बातें बहुत विस्तार से मैं बताने वाला हूं क्योंकि ये बहुत बड़े अपडेट हैं और यूं समझिए ना कि बरसों में पहली बार इतना बड़ा बदलाव किया गया है बिहार बोर्ड के अंदर। देखिए, शिक्षा विभाग का एक लेटर 21 फरवरी को जारी हुआ। उसमें क्या कहा गया कि जो बिहार के कॉलेज हैं, पहले मैं आपको समझा दूं कि भाई कॉलेज वो होते हैं जहां पर इंटर की भी पढ़ाई होती है, जहां पर बीए, बीएससी, बीकॉम की भी पढ़ाई होती है, एमए, एमएससी, एमकॉम की भी पढ़ाई होती है। तो ऐसे कॉलेज अब वहां पर इंटर की पढ़ाई नहीं होगी, यानी कि वहां से अगर आप सोचेंगे कि हम 11 कर लें, वहां से हम 12 कर लें, तो अब कॉलेज में नहीं होगा। तो फिर आखिर भाई इंटर की पढ़ाई होगी कहां? तो जो हमारे बिहार राज्य के अंदर +2 स्कूल हैं वहां पर ही केवल एडमिशन अब होगा। मतलब ये हुआ कि पहले जो स्कूल थे जहां पर केवल 9, 10 की पढ़ाई होती थी, अब ऐसे स्कूलों को +2 तक की पढ़ाई के लिए अपग्रेड किया गया है और अब जो इंटर में एडमिशन होगा ना तो सिर्फ यही होगा। बच्चे इंटर करेंगे, 11, 12 पढ़ेंगे तो सिर्फ यहीं से पढ़ेंगे। कॉलेज में अब एडमिशन ना तो ले पाएंगे, ना ही वहां से आपका इंटर का कोर्स जो है, इंटर का जो ये सिलेबस होता है यानी कि 2 साल का जो अवधि होती है वो पूरा नहीं कर पाएंगे। मतलब कॉलेजों की जो मान्यता थी इंटर की पढ़ाई के लिए वो रद्द कर दी गई है। और यहां पर इसका कारण क्या बताया गया कि पहले भी जो है ना इस तरह के प्रयास किए गए, लेकिन जो +2 स्कूल थे वहां पर शिक्षक ही नहीं थे। लेकिन अब 67,961 उच्च माध्यमिक अर्थात +2 स्कूलों के टीचर जो है वो पोस्टेड हो चुके हैं, उनकी बहाली हो चुकी है। इसलिए अब जो है ना कॉलेज में इंटर स्तर की पढ़ाई को समाप्त करके जितने भी उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, यानी जहां पर 9, 10 तक की पढ़ाई होती थी पर अब +2 तक की पढ़ाई वहां पर होती है, जिसको +2 स्कूल भी कहते हैं, उच्च माध्यमिक विद्यालय भी कहते हैं, अब वहीं पर केवल इंटर की पढ़ाई होगी। अब यहां पर यह सवाल उठता है कि जो बच्चे ऑलरेडी इंटर में एडमिशन लिए हुए हैं, जो 2023-25 के सेशन है, जो 11th क्लास में एडमिशन लिए थे 2023 में, यानी कि 12 क्लास में जाएंगे वो 2024 में, अगर ऐसे बच्चे कॉलेज में एडमिशन लिए हुए थे तो उनका क्या होगा? तो मैं बता दूं कि आपका यानी कि जिनका 2025 में एग्जाम होना है, तो ऐसे बच्चे जो अभी 12 में जाने वाले हैं, ऐसे बच्चों का जो इंटर है यानी कि ये इंटरमीडिएट का जो सिलेबस कोर्स है ये उनके अपने कॉलेज से ही पूरा होगा। ये बच्चे कहीं नहीं जाएंगे, उनको कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ, इसके बाद उनके कॉलेज वाले जो है ना फिर +2 में, इंटर में, 11th में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। ये उनका आखिरी होगा, इंटर का ये पढ़ाई कराने का उनका ये जिम्मेदारी ये आखिरी होगा। तो जो पुराना एडमिशन है जो अभी चल रहा है वो चलता रहेगा, उसके बाद नया एडमिशन नहीं होगा। तो ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात, इसके साथ ही साथ बिहार बोर्ड ने क्या किया है कि शिक्षा विभाग के जरिए ये निर्देश भी निकाल दिया है कि जो मैट्रिक जिन्होंने 2024 में एग्जाम दिया उसका जो परीक्षा फल है यानी कि 10th का रिजल्ट, मैट्रिक का रिजल्ट, वो 10 अप्रैल 2024 तक आ जाएगा। अब यहां पर तक कहा गया है, मतलब क्या हुआ कि 10 अप्रैल से पहले पहले आ जाएगा। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि 31 मार्च को 2 साल से रिजल्ट आता रहा है मैट्रिक का, तो इस बार भी चांसेस हैं कि 31 मार्च के आसपास रिजल्ट मैट्रिक का आ जाए। रही बात इंटर का रिजल्ट 2024 वाला कब आएगा, तो ये 20 मार्च के आसपास आ जाएगा इंटर का रिजल्ट। तो मैट्रिक के रिजल्ट की डेट की तो यहां पर घोषणा कर ही दी गई और ये भी लेटर कब निकला है, तो ये भी 21 फरवरी के डेट में ही निकला है। तो यहां पर मैट्रिक के रिजल्ट के डेट के साथ साथ एडमिशन जो 10th पास करेंगे इस बार बच्चे, जो इस बार मैट्रिक पास करेंगे, जाहिर सी बात है कि उनको 11 में एडमिशन कराना होगा। तो एडमिशन तो इनका कॉलेज में नहीं होगा, +2 स्कूल में होगा, लेकिन होगा कब से, तो उसके लिए 11 अप्रैल डेट फिक्स किया गया है कि 11 अप्रैल को OFSS का पोर्टल खुलेगा। अब ये OFSS क्या होता है, तो जो 10th के बच्चे हैं जो पहली बार 11th में एडमिशन कराने जाएंगे उनके लिए मैं बता दूं कि OFSS जो एक ऐसा पोर्टल है जिसको बिहार बोर्ड ने डेवलप किया है और इसी पोर्टल से इंटर में अर्थात 11th में एडमिशन के लिए ऑनलाइन होता है। और अभी मैं फिलहाल इतना बता दूं कि ये OFSS पोर्टल से ही उनका ऑनलाइन होगा और ऑनलाइन जो करेंगे केवल उन्हीं का 11th में एडमिशन भी होगा। तो ऐसे बच्चों के लिए इंटर में एडमिशन के लिए, 11th में एडमिशन के लिए 11 अप्रैल 2024 से पोर्टल शुरू हो जाएगा, ऑनलाइन शुरू हो जाएगा और 25 अप्रैल तक ऑनलाइन का लास्ट डेट रखा जाएगा। और उसके बाद जब ऑनलाइन करने का डेट खत्म हो जाएगा तो 8 मई को पहला जो है ना फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा और उस फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जो बच्चे चुने जाते हैं उनको मिलता है स्कूल, यानी कि +2 स्कूल उनको अलॉट किए जाएंगे और उन्हीं स्कूलों में जाकर के उनको एडमिशन कराना होगा। अब वो ये पहले वाला मामला नहीं रहा कि जिस स्कूल में जिस जगह पर आपको मन किया डॉक्यूमेंट लेके गए एडमिशन करा लिए, अब ऐसा नहीं होता। अब जो है ना ऑनलाइन कराना पड़ता है, उसमें कम से कम 10 और मैक्सिमम 20 स्कूलों का, +2 स्कूलों का आपको विकल्प देना होगा और उन्हीं में से कोई स्कूल आपको मिलेगा और जो स्कूल मिलेगा वहां जाकर के एडमिशन कराना होगा। तो 8 मई
तक फर्स्ट लिस्ट का एडमिशन होगा, उसके बाद सेकंड लिस्ट का हो जाएगा कब तक, तो 30 जून तक एडमिशन होगा और 15 जुलाई तक होगा थर्ड लिस्ट का एडमिशन। और उसके बाद जब ये एडमिशन खत्म हो जाएगा तो स्पॉट एडमिशन होगा 31 जुलाई 2024 तक। उसके बाद ये क्लासेस शुरू हो जाएंगे, यानी कि फर्स्ट लिस्ट का एडमिशन होगा और ये क्लासेस शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये जो एडमिशन होगा 2024-26 सेशन के लिए इंटर, ये एडमिशन केवल +2 स्कूलों में होगा, कॉलेजों में नहीं होगा। कॉलेजों का विकल्प ऑनलाइन करने के दौरान हटा दिया जाएगा। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो पहली बात तो ये कि अब कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई नहीं होगी। दूसरी बात तो ये कि जो लोग पहले से कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई कर रहे हैं, जिनको 2025 में इंटर का एग्जाम देना है, उन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उनका इंटर उनके अपने कॉलेज से ही पूरा होगा। और तीसरी बात तो ये कि मैट्रिक का रिजल्ट 10 अप्रैल से पहले आ जाएगा और इसके लिए जो मैट्रिक पास करेंगे बच्चे, उनको इंटर में अर्थात 11th में एडमिशन के लिए 11 अप्रैल से ऑनलाइन शुरू हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव जो कि बिहार बोर्ड ने कई वर्षों के बाद किया है, कॉलेजों से इंटर की पढ़ाई को खत्म करके। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही।